वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप देख रहे हैं संदीप एजुकेशन हब और आज आपके लिए लेके आया हूँ एक इंफॉर्मेटिव वीडियो। जो न्यूज़ है वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेके है और विद्यालय को लेके है। तो जो प्राथमिक विद्यालय हैं ये उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत, अगर हम देखें कि उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में जितने भी विलेजेस हैं और एक विलेज में एक प्राइमरी स्कूल है। बहुत रेयर ही, शायद ही कोई एक दो गांव ऐसा होगा जिसमें बहुत कम वोट होंगे या स्ट्रेंथ मतलब बहुत कम लोग होंगे, तो शायद ही वहाँ कभी कोई प्राइमरी विद्यालय ना हो। बाकी तो नहीं, तो हर एक विलेज के अंदर एक प्राथमिक विद्यालय ओपन किया गया है। न्यूज़ ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इनको क्लोज करने के आदेश दे दिए हैं। हालांकि अभी इस पे मतलब ऑथेंटिक कोई मोहर ऐसी नहीं लगी, बट एक उन्होंने इस डेटा को कलेक्ट किया है कि किस विद्यालय के अंदर, किस प्राथमिक विद्यालय के अंदर कितने बच्चे एनरोलमेंट उन्होंने किया है बच्चों ने। अब जिनमें बच्चों की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम है, बट अभी भी विद्यालय के अंदर 3 और 4 अध्यापक हैं, तो उनका जो शिक्षक और स्टूडेंट, टीचर्स और स्टूडेंट का जो रेशियो है, जिस अनुपात में होना चाहिए, वो इस समय नहीं है। तो उसको वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। बच्चों के उतने एनरोलमेंट नहीं हुए हैं जितने की होने चाहिए। इस वजह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो सरकार ने इसका सलूशन जो निकाला है, ये हो सकता है आपको अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग थोड़ा ऑकवर्ड लगे, लेकिन क्या सही है और क्या गलत है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ पे बच्चों की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम है, तो वहाँ पे उन विलेजेस को आपस में मर्ज कर दिया जाए। जब दो गांव आपस में बहुत आसपास हैं, उन गांव के प्राथमिक विद्यालय को एक साथ मर्ज कर दिया जाए और उनमें से किसी एक विद्यालय को क्लोज कर दिया जाए। तो ये निर्णय, ये डिसीजन लिया है अभी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। अब ये डिसीजन आपको कैसा लगा? सरकार ने ये जो डिसीजन लिया है कितना यूजफुल है और कितना हार्मफुल है, तो आप ही डिसाइड करेंगे। और इनसे क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी या स्कूल बंद करना क्या एक सोल्यूशन है, जिसकी वजह से सरकार को जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कि बच्चों का रेशियो कम है, टीचर्स की क्वांटिटी ज़्यादा है, या जो टीचर और छात्र का जो अनुपात होना चाहिए वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है। तो सरकार कैसे उन अध्यापकों को सैलरी प्रोवाइड कराएगी, क्योंकि उनके पास उतने सफिशिएंट अमाउंट में स्टूडेंट है ही नहीं पढ़ाने के लिए। सेकेंडरी ये कि जब लिटरेसी रेट की बात की जाती है, तो क्या इससे कुछ शिक्षा पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? कुछ गांव ऐसे भी होंगे जो कि दूसरे गांव से थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस पे होंगे। अगर उनकी डिस्टेंस 1 या 2 किलोमीटर के आसपास होगी, तो क्या जिस स्कूल को मर्ज किया जाएगा, जिसको क्लोज कर दिया जाएगा, उस स्कूल के बच्चे वो 2 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल कर पाएंगे? क्या वो जो डिस्टेंस है उनकी एजुकेशन के बीच में बाधा बनेगी या नहीं बनेगी? तो इन सब चीज़ों के ये सारे सवाल खड़े होते हैं और आपको भी कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आप इनके इस डिसीजन से कितना सहमत हैं और कितना असहमत हैं। क्या चीज़ें प्रॉफिटेबल हैं, कितनी ज़्यादा आपको इससे, मतलब आपको लगता है कि फ़ायदे क्या, नुकसान क्या होंगे, तो ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से समझते हैं। अगर बच्चे 2 किलोमीटर डिस्टेंस को मेंटेन करके स्कूल जाते हैं, रेगुलर क्लास कर पाते हैं, क्या सर्दी के टाइम में उनको प्रॉब्लम फेस करनी होगी? क्या बारिश के टाइम में उनको प्रॉब्लम फेस करनी होगी? क्या गांव के स्कूल में सर्दी और बारिश जैसी कोई ज़्यादा समस्याएं नहीं होती, क्योंकि गांव में ही स्कूल होता है, तो छाता से या पैदल से या पेरेंट्स उनको ड्रॉप कर सकते हैं? क्या इतनी डिस्टेंस तक क्या वो ये सारी चीज़ें फिर कर पाएंगे? बच्चे सर्दी में स्कूल जा पाएंगे? बारिश में स्कूल प्रॉपर जा पाएंगे? क्या कुछ बच्चे अशिक्षित नहीं रह जाएंगे? कुछ का एजुकेशन का जो उनका करियर है वो या प्राइमरी सेक्शन से पहले ही उनको ब्लॉक कर दिया जाएगा? तो ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढना काफ़ी मुश्किल है। टीचर्स को सैलरी देना, सरकार को लगता है कि ये एक सोल्यूशन है कि टीचर को सैलरी देनी पड़ रही है, लेकिन
उनके पास पढ़ाने के लिए बच्चे नहीं हैं, उतना ज़्यादा उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहे हैं, एनरोलमेंट नहीं हो पा रहे हैं, और इस तरीके से मर्ज करके जो आने वाली न्यू वैकेंसी थी वो भी फिनिश हो गई। अब जिन बच्चों ने बीएड या बीटीसी किया था, जो 3-4 साल से इंतजार कर रहे थे कि टेट क्वालिफाइड हो गए हैं, कभी कोई वैकेंसी आएगी, सुपर टेट का एग्जाम देंगे, हमारा सपना है कि हम भी एक टीचर बनेंगे, तो शायद ये सब सारी चीज़ें तो बहुत दूर की चीज़ें दिखाई देती हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में कोई रिक्वायरमेंट तो आने वाली ऐसी है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी अप्रोक्स ये टेंटेटिव डेटा है, करीब 20,000 प्लस स्कूल ऐसे हैं जिनको मर्ज किया जाएगा। तो 20,000 के आसपास स्कूल ऐसे हैं कि ऊपर 20,000, 20,000 प्लस 20,000 से भी ऊपर ऐसे स्कूल हैं जिनको मर्ज करने का प्रस्ताव रखा गया है। अब इन 20,000 स्कूल में जो शिक्षक होंगे उनका क्या होगा? तो जो आने वाली रिक्वायरमेंट थी, जो वैकेंसी लगभग जो प्राइमरी में या जो जूनियर में या फिर इन स्कूलों में जो वैकेंसी आती, उनका क्या है? तो इसका मतलब है कि जब ये स्कूल क्लोज हो जाएंगे तो फिर यही टीचर वहां पे इन्हीं को एक दूसरी जगह ट्रांसफर करके स्कूलों को फुल टीचर्स को फुलफिल किया जाएगा। तो प्रॉब्लम ये भी है कि न्यू वैकेंसी तो आने वाली नहीं है। तो जो तैयारी कर रहे थे बीटीसी और बीएड करने के बाद की जूनियर और प्राइमरी में शिक्षक बनने का जो सपना था, वो अभी थोड़े दिन तो दूर दिखाई देता है। तो इतना आसान नहीं है। लेकिन अब अगर बच्चों की भविष्य की बात की जाए तो क्या जो प्राइमरी स्कूल को दूर दूर कर देने से, एक तो होता है कि मिनिमम बच्चे 10th और 12th तक कर लेते हैं, क्योंकि उनको बेसिकली जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो करनी पड़ती है प्राइमरी और जूनियर लेवल पे। यहाँ पे ड्रॉप ज्यादा होते हैं, क्योंकि अगर इनिशियल लेवल पे बच्चे ने पढ़ाई छोड़ दी, फिर आगे कराना बड़ा मुश्किल है, फिर तो कोई चांस ही नहीं बनता। और जब धीरे धीरे बच्चा एटलीस्ट 5th पास हो जाता है, 8th पास हो जाता है, तो किसी तरीके से उसको 10th कर लेता है, तो एटलीस्ट उसे लिखना पढ़ना और समझना आ जाता है, वो अपने हित और अहित की बातों को समझ सकता है, छोटी छोटी कैलकुलेशन कर सकता है। तो इस तरीके से वो अपने भविष्य को बना सकता है। लेकिन यहाँ पे प्राइमरी सेक्शन में ही अगर बच्चे को ब्रेक कर दिया जाएगा और उसके पास अब कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं है कि, और बच्चे में समझ भी नहीं होती प्राइमरी लेवल पे कि एजुकेशन हमारे लिए मैंडेटरी है या नहीं, कितनी ज़रूरी है। शिक्षा से ही आप चाहो तो किसी देश में आपको डेवलपमेंट की अगर कोई एक चिंगारी देखनी है, तो वो एजुकेशन ही एक ऐसा सेक्टर है जहाँ से आप पूरी देश दुनिया को बदला जा सकता है, सब में चेंजिंग लाई जा सकती है। लेकिन अगर एजुकेशन सिस्टम ही खराब कर दिया जाए, बहुत सारे राइटर्स ने इन बातों को कहा भी है, और आपने अगर अच्छे राइटर्स की बुक पढ़ी होंगी, सब में ही लिखा है। जैसे पाश्चात्यवाद, आपने ब्रिटिश एजुकेशन और इंडियन एजुकेशन में जब बीएड जिन्होंने किया होगा वो जानते होंगे, ये पूरा का पूरा एक पेपर है वहाँ पे। तो आपकी ये जो एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात की गई कि इंडिया का एजुकेशन कितना सिस्टम कैसा है, लिटरेसी रेट हम किसको कहते हैं, जिसे लिखना पढ़ना आ जाए हम उसको साक्षर कह देते हैं। तो साक्षर की डेफिनेशन हर कंट्री में अपनी अलग अलग है। तो इससे इम्पैक्ट पॉजिटिव तो कम बट नेगेटिव ज़्यादा पड़ने वाला है। और कहीं ना कहीं कौन इसके लिए जिम्मेदार है? अगर बच्चे किसी भी स्कूल में कम हैं, तो गांव गांव में अगर बच्चे नहीं पहुंच पा रहे सरकारी स्कूल में, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सब एक दूसरे पे के कंधे पे रख के बंदूक चलाना चाहते हैं, बट उनको ये समझना होगा कि इसके लिए सबसे ज़्यादा मेरी तरफ से मैं तो यही समझता हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की थी, और इसमें कहीं ना कहीं गेम भी सरकार ने ही खेल लिया। जहाँ जिस जिस गांव में प्राइमरी स्कूल थे, उस गांव में प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम इतना गंदा कर दिया, उनको मान्यता देने की क्या जरूरत थी? जिस जिस गली में प्राइमरी स्कूल है, उसी गली में आपको 2-3 प्राइवेट स्कूल मिल जाएंगे। तो ये प्राइवेट स्कूल आए कहाँ से? क्या ये बिना परमिशन से आ गए? क्या इनको सरकार ने परमिशन प्रोवाइड नहीं कराई? अगर परमिशन प्रोवाइड कराई तो सरकार ये जानती थी कि इस गांव में प्राइमरी स्कूल है, और एजुकेशन सिस्टम आप उसी का थोड़ा सा डेवलप करते, उसी को और अच्छा बेहतर बनाते, उसी में लर्निंग प्रोसेस बच्चों को और डिफरेंट टाइप ऑफ टीचिंग मेथड्स इनको इम्प्रूव करके बच्चों के सामने रखा जाता, तो शायद रिजल्ट कुछ और होता। लेकिन चंद पैसों के लिए आपने प्राइवेट स्कूलों की एक मार्केट बाजार बना के खड़ी कर दी,
जिनकी वजह से गांव का हर दूसरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाता है। हालांकि ड्रॉप वहां से भी करते हैं, लेकिन जिस जिम्मेदारी को एक सरकारी स्कूल को उठाना चाहिए, सरकार को उठाना चाहिए, वो जिम्मेदारी आज प्राइवेट स्कूल उठा रहे हैं। हालांकि वो प्राइवेट, कुछ स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने प्राइवेट स्कूल को भी अपने एक ऑक्यूपेशन व्यवसाय बना के रखा है। वो शिक्षा की इंपॉर्टेंसी को समझते ही नहीं है, उन्हें बस और बस केवल पैसा और पैसा ही दिखाई देता है। लेकिन ये, इसके लिए कहीं ना कहीं मैं तो यही मानता हूँ कि सरकार ही ऐसी जिम्मेदार है। सरकार इसकी जिम्मेदार, अगर आप उन प्राइवेट स्कूलों को मान्यता के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था उन्हें मान्यता नहीं मिलती, तो आप उसको ये देखते क्या शिक्षा के जो मानक हैं प्राइमरी स्कूल से डिस्टेंस पे, कितनी डिस्टेंस पे प्राइवेट स्कूल ओपन होने वाला है जिसको आप मान्यता देने वाले हो। बट आपने इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व कभी नहीं किया, क्योंकि सरकार को बस पैसे चाहिए थे। चार लोग जो उस लेवल पे बैठे हुए हैं जिनको एक साइन करके किसी स्कूल को मान्यता फॉरवर्ड कर देनी है, उनके लिए तो केवल एक सिग्नेचर और वो कुछ पैसे, जिससे कि उनके परिवार का जीवन यापन चलता रहे। उनके परिवार का जीवन यापन चले, देश का चले या ना चले, गांव का चले या ना चले, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। आज सरकारी व्यवस्था को इतना चौपट कर दिया गया है। पहले तो बच्चे ही कम है, और जिनमें बच्चे हैं उनका उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी बच्चों की कैचिंग पावर, बच्चों को मटेरियल जो प्रोवाइड कराया जाता है, टीचिंग मेथड, केवल वो मिड डे मील हलवा और सत्तू खाने वहां नहीं जाते, उनको वो माहौल क्रिएट करा के देना चाहिए। जैसे दिल्ली में गवर्नमेंट स्कूल है, एक नाम है, एक टैग है अपने आप में, लोग पढ़ना चाहते हैं और पेरेंट्स भी अपने बच्चों को उनमें पढ़ाना चाहते हैं। गांव के प्राइमरी स्कूल में तो जो बिल्कुल ही कहीं कुछ नहीं कर पा रहा है, जिनके पास जो एक होता है फाइनेंशियल वीक होना, एक पे फाइनेंशियल है ही नहीं, कुछ ही नहीं है, तो फिर उनके बच्चे ठीक है जाना है तो जाओ वरना ना जाओ। तो ये इस लेवल तक उनको लेके कौन आया? इसमें इम्प्रूवमेंट कैसे किया जाना चाहिए था और नहीं हो पाया, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? टीचर्स, अभिभावक, या वो छात्र, या सरकार? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? सारे लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। शिक्षक भी थोड़ा सा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बच्चों की स्ट्रेंथ को मेंटेन करना। और सेकेंडरी, जो बच्चे आपके पास हैं उनको इतने अट्रैक्टिव टीचिंग मेथड यूज करने चाहिए उनके साथ, जिससे कि उनको देख के लगे, अगर किसी ने 4 प्राइवेट स्कूल बगल में खोल भी दिए तो उन स्कूल वालों को लगे कि इनसे बेहतर टीचिंग मेथड्स प्राइमरी स्कूल में यूज होते हैं, उनके बच्चों के पास इनसे ज़्यादा नॉलेज है, उनसे ज़्यादा एक्टिव ये बच्चे हैं, इनको पुस्तकीय ज्ञान उनसे ज़्यादा है, इनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, तो फिर वो बच्चे प्राइवेट स्कूल में क्यों जाएंगे? तो प्राइवेट स्कूल में जाने के लिए मजबूर तो किया है कुछ शिक्षकों ने, लेकिन इस सारे शिक्षक ऐसे नहीं है। बहुत सारे, इसमें से यही है ना कि तालाब में एक मछली गंदी है तो तालाब को गंदा करती है, बट मोस्ट प्रोबेबल टीचर काफ़ी अच्छे हैं, हम्बल नेचर रखते हैं, बच्चों के लिए डेडिकेशन है, एजुकेशन को लेके सब कुछ काम करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम एक ही है, वो कुछ ऐसे टीचर हैं जिनकी वजह से सारे समाज को कुछ चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, और जो नहीं होना चाहिए वो हो जा रहा है। तो क्या होगा उन शिक्षकों का, क्या होगा उन अभिभावकों का, और क्या होगा उन बच्चों का? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आपको इस पे सोचना है, विचार करना है। अगर आपको कोई आइडिया इसके बारे में है, कोई सुझाव है, तो आप गवर्नमेंट को कोई एक मेल भी डाल सकते हैं, जिससे कि आप अपना सुझाव दे सकते हैं कि स्कूल बंद करना कितना सही है और कितना गलत है। अगर आपको लगता है ये गलत है, बच्चों की पढ़ाई उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, और ये तो फैक्ट है कि स्कूल उन पे इम्पैक्ट तो पड़ेगा। और प्राइवेट स्कूल की जो बात मैंने बोली थी वो बात कितनी सही है, अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, संदीप एजुकेशन हब, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और गवर्नमेंट को भी टैग करिए कि इसके लिए जिम्मेदार कौन। अभी कुछ टाइम के लिए आने वाली भर्तियां भी रुक जाएंगी, क्योंकि अभी इन्हीं टीचर्स को इधर उधर ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो आने वाले टाइम में वैसे भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में वैकेंसी 4-5 साल से नहीं आई है, और अब आने वाली भी नहीं है। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हो वो अपनी डेट को एक्सटेंड कराइए, और तैयारी किसी और की भी साथ में कर लीजिए, पैड वैट के फॉर्म भरिए, और जो कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्जाम्स हैं उनको भी आप फॉर्म फिल करते रहिए। केवल टीचिंग के ऊपर ही डिपेंडेंट मत रहिए, और बाकी प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं, उनको ज्वाइन करके अपनी आजीविका, अपने घर का पालन पोषण करिए।
थैंक यू। और जिन बच्चों का अब टीजीटी पीजीटी का एग्जाम है उस पर फोकस करिए, अच्छे से तैयारी करिए और देखते रहिए संदीप एजुकेशन हब। साथ में आरओ का भी एग्जाम होने वाला है, उसके लिए भी मैं लेके आऊँगा आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट वीडियो, जैसे कि इंडेक्स है, करंट अफेयर्स है। तो देखते रहिए संदीप एजुकेशन हब। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।